रंजिश वाली मोहब्बत रितु जोशी एपिसोड नंबर 21। अब तक आपने पढ़ा। आशीष जी ने रुद्र को रम्या की सच्चाई भी बताई कि आखिर दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी की वजह रम्या थी, जिस सुनकर रुद्र हैरान था। तभी रुद्र ने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद आशीष जी को नहीं थी। आखिर ऐसा क्या कहा रुद्र ने आशीष जी से, आइए जानते हैं अब आगे। रुद्र आशीष जी की ओर देखकर कुछ सोचते हुए बोला। रुद्र बोला, मैं समझ सकता हूँ उस समय के हालात, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। जैसे ही आशीष जी ने रुद्र के फैसले के बारे में सुना तो आशीष जी हैरानी से बोले। आशीष जी बोले, कैसा फैसला लिया है तुमने? रुद्र बोला, मेरे राज्याभिषेक से पहले पहले मेरी शादी होना निश्चित है। बिना मेरी शादी के मेरा राज्याभिषेक नहीं हो सकता। यह बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी। इसलिए मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ। लेकिन मैं काशी को ढूंढ रहा था, इसलिए 2 सालों से मैंने काशी को हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। और किस्मत का खेल देखिए, जब वह मुझे मिली तब मुझे एक ऐसा सच पता चला जो हैरान कर देने वाला था। खैर, मैंने जो फैसला किया है वह यह है कि मैं काशी से शादी करूंगा। यह दुश्मनी अब एक और बार फिर रिश्तेदारी में बदलेगी। व्योम मेरा बेटा है तो उसे मेरा नाम भी मिलेगा। मैं काशी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। जैसे ही आशीष जी ने यह सुना तो वह हैरानी से रुद्र को देखने लगे। आशीष जी बोले, चाहता तो मैं भी यही था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें यह कैसे बताऊं। मुझे लगा शायद तुम मेरी ये बात स्वीकार न कर पाओ, इसलिए यह बात तुम्हारे सामने नहीं रखी। खैर, खुशी हुई मुझे यह सुनकर कि तुम काशी से शादी करना चाहते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द तुम्हारे घर वालों से इस बारे में बात करनी चाहिए। तभी रुद्र बोला, आप नहीं, पहले मैं बात करूंगा बाबा साहब से, क्योंकि एक वही हैं जो चाहते थे कि मैं इस दुश्मनी की रंजिश भरी दलदल में ना फंसूं, लेकिन ऐसा हो ना सका। मेरे फैसले में कोई साथ दे या ना दे, वह ज़रूर साथ देंगे। इसलिए पहले मैं उनसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें आगे क्या करना है। आशीष जी बोले, और तुम्हारी बुआ, वो इतनी आसानी से मान जाएगी? मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ उस औरत को, वह ज़रूर कोई ना कोई अड़ंगा डालेगी। रुद्र बोला, उनकी चिंता आप मत करिए, उन्हें मैं संभाल लूँगा। आप बस शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी काशी को यह पता चले कि उसकी शादी जिस इंसान से हो रही है वह मैं हूँ। आशीष जी बोले, पर क्यों? रुद्र बोला, शायद काशी का बनारस छोड़कर हमेशा के लिए जाने के पीछे का कारण मैं ही था। मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ से भी भागने का प्रयास करे। एक बार सब कुछ फाइनल हो जाए, मैं खुद काशी से बात करूँगा। आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगा। आप बस वह करिए जो मैंने आपको कहा है करने को। दोस्ती का एक कदम आपने बढ़ाया था मुझे सच बताकर, तो मिस्टर रजावत, एक कदम मैं भी आपकी ओर बढ़ाता हूँ, रिश्तेदारी का, भरोसे का। आशीष जी ने रुद्र की यह बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक सुकून था। आशीष जी रुद्र से बोले, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है कि तुम अपने इस प्रयास में सफल होंगे। इतना कहकर आशीष जी वहाँ से चले गए। तो वहीं रुद्र कुछ सोच रहा था। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। वह वहाँ से सीधे घर पहुँचा। घर पहुँचते ही उसने सभी घर वालों को हॉल में बुलाया। हॉल में जब सभी घर वाले पहुँचे तो रुद्र ने सबको बताया कि वह सभी घर वालों को एक खास व्यक्ति से मिलवाने वाला है, इसलिए कल सभी लोग तैयार रहिएगा। जब रुद्र की दादी ने बहुत सवाल जवाब किए तो रुद्र ने बस इतना हिंट दिया कि शायद वह कोई लड़की है जिसके लिए रुद्र घर पर बात करने वाला है, जिसे सुनकर घर वाले खुश थे। लेकिन अभी तो कोई था जिस पर पहाड़ टूटने वाला था। वह कोई और नहीं बल्कि रम्या थी। रम्या की एक खबरी नौकरानी ने रम्या को जब यह खबर दी तो रम्या के होश उड़ गए। वहीं रम्या ने जब से यह सुना था कि रुद्र सभी घर वालों को किसी से मिलवाने वाला है, तब से वह टेंशन में आई हुई थी। इसलिए वह इस बार अपने मायके अकेले नहीं आने वाली थी, बल्कि अपने बेटे अंकुश को लेकर आने वाली थी, ताकि वह घर वालों के मन की बात जान सके। उसे यह लग रहा था कि कहीं रुद्र के लिए किसी बड़े घर का रिश्ता ना आया हो, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि अगर ऐसा होगा तो रुद्र क्या उस लड़की से पहले ही मिल चुका है।
क्योंकि रुद्र ही घर वालों को किसी से मिलवाने वाला है। इसलिए वह भी अपने मायके आकर बैठ चुकी थी और इस बात के इंतज़ार में थी कि आखिर रुद्र घर वालों को किससे मिलवाना चाहता है, ताकि वह समय रहते कुछ कर सके। दरअसल रम्या नहीं चाहती थी कि रुद्र की शादी हो। वह इस बात से खुश थी कि रुद्र को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही, इसलिए वह खुद रुद्र के लिए अपनी पसंद की लड़की लेकर आई, ताकि वह राठौर परिवार में अपना सिक्का जमा सके। लेकिन जब रुद्र ने उनकी पसंद को भी मना कर दिया तो वह इस बात से खुश थी कि रुद्र शादी के लिए हर किसी को मना ही कर रहा है। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं यह डर था कि अगर रुद्र ने शादी के लिए हाँ कर दी और कहीं अगर रुद्र की शादी हो जाए तो यह सारी ज़मीन जायदाद जो कुछ भी रुद्र और शिवांग के नाम होने वाली है वह सब रुद्र, शिवांग और उसके आने वाले वंशजों के नाम हो जाएगी, तो उसे और उसके बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा। वह तो यही चाहती थी कि रुद्र और शिवांग की कभी शादी ही ना हो, ताकि सारी ज़मीन जायदाद उनके बच्चों के बच्चों को मिल जाए। इसलिए वह अपने मायके आती जाती रहती थी, ताकि वहाँ की खबर उसे पल पल मिलती रहे। रात बीत चुकी थी। हर कोई अगले दिन का ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अगले दिन घर वाले उस आने वाले इंसान से मिलने को बेताब थे जिसके बारे में कल रुद्र ने बातचीत करी थी। तो वहीं रुद्र की बुआ भी अपने मायके आ चुकी थी। वह भी जानना चाहती थी कि आखिर रुद्र घर वालों को किससे मिलवा रहा है। हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन रुद्र भी वहाँ नहीं था। जैसे ही रम्या ने मौका देखा तो वह अपनी माँ की ओर देखकर बोली। फिर रम्या अपनी माँ से बोली। रम्या बोली, माँ, क्या रुद्र सचमुच किसी लड़की को लेकर आ रहा है? दादी जी बोली, हो सकता है, बाकी तो रुद्र जाने और भगवान जाने कि आखिर रुद्र किस से हमें मिलवाने के लिए बैठाए हुए है। तभी रम्या मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, मैं भी देखती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी हूर की परी लेकर आ रहा है आपका पोता, जिसके लिए आपके पोते ने मेरा लाया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया। पर मैं आपको बोल देती हूँ, अगर मुझे इस रिश्ते से ऐतराज़ हुआ तो यह रिश्ता बिल्कुल नहीं होगा। आखिर मेरा हक बनता है। रुद्र की बुआ यह बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से रुद्र के पिता बोले। केशव जी बोले, अरे पहले रिश्ते को आने तो दो, पता तो चले आखिर किसे पसंद करते हैं बरखुरदार। वह लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रुद्र मुस्कुराते हुए वहां पर आया। उसे मुस्कुराता देख रुद्र की बुआ बोली। रम्या बोली, क्या हुआ रुद्र, तुम तो हमें मिलवाने वाले थे। आखिर हम यहाँ इतनी देर से तुम्हारी पसंद से मिलने के लिए ही तो बैठे हुए हैं और तुम यहाँ अकेले अकेले मुस्कुराते हुए आ रहे हो। रुद्र बोला, शांत हो जाओ बुआ, मैं जिससे मिलवाने वाला हूँ वह आपके सामने जल्द ही होंगे। इतना कहकर रुद्र ने सबको दरवाजे की ओर देखने को कहा। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर हो रखी थी। जैसे ही उन सभी ने दरवाजे पर आए इंसान को देखा तो हर कोई हैरानी से दरवाजे पर खड़े उस इंसान को देख रहा था। तो वहीं कोई था जिसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि रुद्र की बुआ थी। कोई कुछ कर पाता उससे पहले रुद्र की बुआ बोली। रम्या बोली, रुद्र, यह क्या बदतमीजी है? यह इंसान यहाँ क्या कर रहा है? तुम जानते हो ना, मैं इस इंसान की परछाई तक इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुमने इसे यहाँ आने का निमंत्रण दे दिया। रुद्र बोला, बस बहुत हुआ आपका यह तमाशा। यह मेरे होने वाले ससुर हैं और यह बिल्कुल ठीक घर में आए हैं। जैसे ही रुद्र ने यह कहा तो अब हैरानी से घर वाले रुद्र की ओर देख रहे थे। तो वहीं रुद्र के पिता, उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी जिसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। कोई कुछ कर पाता उससे पहले रुद्र के पिता ने अपने सामने खड़े उस इंसान की ओर देख कर कहा। रुद्र के पिता बोले, आशीष जी, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, आइए बैठिए। घर वालों को तो आप अच्छे से जानते ही हैं और रुद्र से भी आप मिल चुके हैं। आपको ऐतराज़ ना हो तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। हमारे घर में हर फैसले पारिवारिक सहमति से होते हैं। आइए बैठिए। इतना कहकर रुद्र के पिता केशव जी ने आशीष जी को सोफे पर बैठने के लिए कहा। तो वहीं रुद्र की बुआ हैरानी से अपने भाई का बदला हुआ बर्ताव देख रही थी। लेकिन अभी एक और बम फूटने वाला था। आशीष जी के वहाँ आने के बाद रुद्र और रुद्र के पिता इतने खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे थे, इस बारे में कोई कुछ समझ पाता तभी आशीष जी विश्वनाथ जी और दीप्ति जी की ओर देख कर बोले। आशीष जी बोले, नमस्ते राठौर साहब, आप सब लोग यही समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दरअसल मैं यहाँ एक बहुत ही खास काम से आया हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।
विश्वनाथ जी बोले, किस काम से आए हो तुम यहाँ? आशीष जी बोले, मैं पुरानी दुश्मनी भूलना चाहता हूँ, एक सियासती दुश्मनी जिसके चलते एक परिवार जो कि एक समय में दोस्त हुआ करते थे वह दुश्मन बन गए। मैं नहीं चाहता कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे इस पारिवारिक दुश्मनी को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते जाएं। इसलिए मैं इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए आप सभी के सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं अपनी बड़ी बेटी, अपने बड़े वंशज, जो कि मेरी सियासत की पहली राजकुमारी है, काशी सिंह रजावत का विवाह आपके सबसे बड़े पोते रुद्र के साथ हो जाए, इसी प्रस्ताव को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। मैं इस दुश्मनी को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो अतीत में हुआ था वह भविष्य में हो। देखिए, हमारा समय जा चुका है और आने वाला समय राजस्थान की प्रजा के लिए एक उज्जवल भविष्य को ला सकता है। ऐसे में अगर दोनों ही सियासत आपस में लड़े मरें तो हमारे दुश्मनों को अच्छा मौका मिल जाएगा। इससे बेहतर है कि दोनों सियासत जो कि इस पूरे राजस्थान को एक नया आयाम दे सकती हैं, एक नया उज्जवल भविष्य दे सकती हैं, वह एक साथ आ जाए। अगर आप सभी को ऐतराज़ ना हो तो मैं काशी का रिश्ता रुद्र के साथ करवाना चाहता हूँ। तभी विश्वनाथ जी कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है आशीष सिंह रजावत, हमें तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन ध्यान रहे जो गलती सालों पहले हुई थी वही गलती दोहराई ना जाए। सालों पहले तुम मेरी बेटी को मंडप में छोड़कर किसी और के साथ शादी करके आ चुके थे, लेकिन इस बार अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, बेटी का दर्द तो हम सह गए, लेकिन पोते के साथ हुआ अन्याय हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। तभी आशीष जी बोले, बीती बातों को मैं भूल चुका हूँ। मैं अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ आगे बढ़ चुका हूँ राठौर साहब, और वैसे भी पुरानी बातें अभी तक खुली कहाँ हैं सबके सामने। उम्मीद है एक ना एक दिन सच तो सबके सामने आएगा। फिलहाल मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह बातें दोहराई नहीं जाएंगी। काशी आपके घर की अमानत बनकर मेरे घर पर रहेगी। आप बस जल्द से जल्द रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाइए। उम्मीद है कि आप मेरा मान रखेंगे। विश्वनाथ जी ने अपनी पत्नी दीप्ति की ओर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले। विश्वनाथ जी बोले, ठीक है, अपने पिता से कह देना कि हमारी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। लड़के वाले हैं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम उसे। आशीष जी यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जी ज़रूर, मैं यह बात पिताजी को बता दूंगा। यह सब बात सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन कोई था जो अंदर ही अंदर इस खुशी से जल रहा था। जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह इंसान गुस्से से वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि रुद्र की बुआ रम्या थी, जो कि अपने कमरे में जाकर गुस्से से उबर रही थी। रम्या खुद से बोली, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। यह शादी किसी कीमत पर नहीं होगी, और अगर यह शादी हुई तो किसी के लिए भी सफल नहीं होगी। वह गुस्से से उबल रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। रम्या ने कॉल रिसीव किया तो वह कॉल उसके बेटे का था, जो उसे घर आने के लिए कह रहा था। अंकुश, जो कि किसी ज़रूरी काम से राठौर मैंशन से चला गया था, उसे अभी इस बारे में पता नहीं था। रम्या जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वह राठौर मैंशन से सीधे अपने घर के लिए निकल चुकी। राठौर मैंशन में खुशी दस्तक देने वाली थी, लेकिन अभी तो एक और सदमा घर वालों को लगने वाला था। क्या होगा जब रुद्र घर वालों को भी व्योम के बारे में बताएगा, जिन्हें अभी तक इस बारे में नहीं पता? क्या होगा जब रुद्र घर वालों को यह बताएगा कि व्योम उसका बेटा है, लेकिन वह उनका सच तो खुद रुद्र और काशी भी नहीं जानते हैं। वह रुद्र के घर वाले व्योम का सच जानने के बाद व्योम को क्या अपना पाएंगे और इस रिश्ते को जारी रखेंगे, जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप रंजिश ही सही पर मोहब्बत है कि आने वाली सीरीज़ को आसानी से देख पाएँ। धन्यवाद।